अरे मैडम, अरे मुंशी जी, कम से कम नॉक तो करके आया करिए। अगर आप कहो तो मैं आपकी हेल्प कर दूं हुक लगाने में। अच्छा, अगर आपको इतनी ही मदद करनी थी तो आप इतनी देर से खड़े क्यों थे बाहर? आके मदद कर देते। ओहो, इसका मतलब आपको देखते हुए आपने मुझे देख लिया था। हाँ, देख लिया था मैंने सब। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे मन में, बताना। यही कि आप मुझे पसंद करते हैं और मेरा जो ये रूह है, मतलब ये कोमल बदन, इसको आप थोड़ा सा चखना चाहते हैं। जब सब कुछ जानती हो तो फिर बात को आगे बढ़ाती क्यों नहीं? देखो, मैं तो वो चीज हूँ ना, जिसको भी एक बार पकड़ लेती हूँ ना तो उसको मैं जकड़ लेती हूँ। मैं तो तेज हूँ, पर तुम बताओ, तुम तेज हो क्या? वैसे मैडम, तेज तो मैं बहुत हूँ। बस आप अपना बताओ, क्या आप उतनी तेज है? मुंशी जी, मेरे पति ने ना आपको अकाउंट का खाता मैनेज करने के लिए रखा हुआ है और आप अपने मालिक की बीवी के अकाउंट को मैनेज करने की ताड़ में हो। अरे मालकिन, मैं जानता हूँ कि साहब ने मुझे अकाउंट चेक करने के लिए ही रखा है, लेकिन क्या करूँ, मुंशी जो ठहरा, हर एक हिसाब को है ना बड़ी बारीकी के साथ करता हूँ मैं। और हाँ, जब हिसाब किताब करने लग जाता हूँ ना तो कोई भी चीज को पीछे नहीं छोड़ता हूँ। अगला पिछला सारा का सारा हिसाब क्लीन एंड क्लियर होता है मेरा, बिल्कुल नेट अकाउंट। अगर आप कहो तो मैं आपका हिसाब किताब एकदम ओके कर दूं। वैसे बात तो सही है। पता है, मेरे भी दिल में बहुत दिनों से ना बेचैनी हो रही थी और आप वही शख्स है जो मेरी इस बेचैनी को मिटा सकते हो। जरूर मैडम, क्यों ना मिटाऊंगा मैं आपकी बेचैनी। अरे सेवक हूँ आपका, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अगर आप मुझे मौका दोगी ना मैडम अपनी सेवा करने का, कसम से कहता हूँ आपको ना इतना सा भी मायूस नहीं होने दूंगा। जो जो अरमान आपने पार रखे हैं ना, जिसे साहब कभी पूरे नहीं करता है, उन सभी अरमानों को आपका ये मुंशी पूरे करेगा। तो क्या कहती हो इस बारे में? ठीक है मुंशी जी, मैं आपको एक मौका दे ही देती हूँ। इससे आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मेरे भी मन की पूरी हो जाएगी। वैसे मुझे लगता है मुझसे कहीं ज्यादा आप बेचैन हो लेटने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपने हाथों से लेटाऊंगा मैं। आइए। क्या बात है भाभी, आजकल काफी चर्चे सुन रहा हूँ मैं आपके। कौन से चर्चे सुन लिए तुमने? सुना है अच्छे अच्छे खाते खोल रहे हो आप। खाते खोल रही हूँ? मैंने तो कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। मुझे खुलवाना है। अकाउंट जाके बैंक में खुलवा लो तुम। अरे बैंक में नहीं ना, फिर? अरे इस वाले खाते को खुलवाना है मुझे। ये कब बनाया तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है, जब आप मुंशी जी के साथ अपना खाता वही कर सकती हो तो मेरे साथ क्या दिक्कत है यार। भाभी मैं तो तुम्हारा देवर हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शर्म तो शायद आपको आनी चाहिए। किसी की बीवी हो, किसी की भाभी हो, किसी की बेटी बहू हो, लेकिन फिर भी मुंशी के साथ लगी हो ना। क्यों, क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने जो मुंशी जी के साथ किया वो मुझे तुम्हारे साथ भी करना पड़ेगा? क्या बात है जी आपकी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। मैं वही चाहता हूँ जो मुंशी जी के साथ किया ना वही आप मेरे साथ करो। अच्छा, हाँ
और अगर आपने ये चीज नहीं की तो आपको तो पता ही है ना ये बात कहाँ तक जाएगी, सीधा दुबई तक। देखो ये वीडियो ना किसी को मत दिखाना और ना कहीं वायरल करना, ठीक है? तुम जो कहोगे ना मुझे सब कुछ मंजूर है। नहीं भाभी जी, ये वीडियो आपकी, थैंक यू, आपने मुझे ऐसा आइडिया दिया कि वायरल ना करना और दिखाने की, ये तो मुझे को पता ही नहीं था, लेकिन आपने ऐसा आइडिया दिया है, थैंक यू सजेशन के लिए। तुम भी ना देवर जी कुछ ज्यादा ही मजाक किया हो। इसमें क्या भाभी जी, मजाक ये मैं मजाक कम करता हूँ भाभी जी, कभी कभी तो रियल बता रहा हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, ये तो तुम्हें बता के ले रहा हूँ तुम्हारी, किसी दिन तुम सोए रहते ना, बिना बताए भी ले लेता मैं तो। सो तो मैं हूँ पर तुम भी कम नहीं हो, कब आके चुपके से वीडियो बना लेते हो ना, पता भी नहीं चलता है। अच्छा ठीक है ना, अब बात हो ना भाभी जी, मेरा काम क्या दिक्कत है और आपको टेंशन क्या है? मुंशी जी में तो वो मजा भी ना मिला होगा जो मैं दे सकता हूँ आपको। पूरे टाइम ना मैं वीडियो में यही देख रहा था और यही सोच रहा था, मतलब क्या दिखा उस मुंशी में, बुड्ढा है वो, उसके साथ आप लग गई। कोई बात नहीं, जब आप टेस्ट की बात होती है भाई, क्या पता अभी आपको बुड्ढे का टेस्ट समझ में आया, जवान देवर के साथ करो ना, उसका टेस्ट समझ में आएगा। अच्छा चलो, तो फिर आज तुम्हारा भी खाता खोल ही देती हूँ, अकाउंट खोल ही देती हूँ। ये भी ठीक है। मैडम जी, चले करे फिर से उस दिन की तरह। लगता है तुम्हारा बड़ी जल्दी फिर से मूड हो गया। क्या करूं मैडम, उस दिन के बाद से है ना, हर पल आपकी याद आती थी मुझे कि यार कब मुझे चांस मिलेगा कब नहीं। देखो उस दिन मैंने आपको पूरा सेटिस्फाई किया था ना। हाँ ये तो है, तुमने खुश कर दिया था। तो फिर आज और खुश कर दूं आपको। खुश तो करोगे ही। वैसे आज क्या इरादा है? बस इरादा तो बड़ा नेक है, नेक बोले तो वही सब कुछ दोहराने का जो उस दिन दोहराया था। लेकिन इस बार है ना मैडम, थोड़ा सा कुछ अलग हटके करने का मन है। अच्छा वो कैसे? वो तो जब आप लेटोगे ना यहाँ पे और मैं तो आपके ऊपर चढ़ जाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे। पर आज आपके साथ है ना कोई और भी शामिल रहेगा। कोई और भी शामिल होगा? क्या क्या कहना क्या चाहती हो आप? मतलब एक से भले दो, दो से भले तीन। दो से भले तीन मतलब तीसरा कौन है? अरे आओ ना देवर जी। अरे साहब आप? साहब नहीं, आपका पार्टनर मुनीम जी। पार्टनर? हाँ अभी आपका पार्टनर रहेगा, और जितना तुम मजा देते हो ना उससे आधा मजा ये भी मुझे देगा। हाँ साहब, इसका मतलब इन्होंने पहले भी। मुनीम जी आपको क्या बताऊं मैं, जिस दिन आप अपना सीन बिठा रहे थे ना, बस उसी दिन मेरा भी सीन बैठ गया। और हाँ थैंक यू, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं आते यहाँ पे भाभी जी के पास तो शायद मैं भी नहीं पहुंच पाता अपनी भाभी के पास। जहाँ पे हम दो थे वहाँ पे हम तीन हो जाएंगे, और वैसे भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, कभी भी आप ले सकते हो, लेकिन अब है ना एक साथ किया करेंगे। अरे मुंशी जी बस यही इसीलिए तो आज हम करेंगे, पता है क्या? हाँ आज हम तीनों मिलके थ्रीसम करेंगे। अरे तो कोई बात नहीं ना, आपको पता है टेंशन से भी सी बात की है कि ये बात बस हमारे बीच रहनी चाहिए। अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, जहाँ पे दो थे वहाँ पे तीन हो गए, तो बात भी है ना तीनों के बीच में ही दफन होगी।
हाँ मुंशी जी, और ये बात है ना, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, दीवारों की भी कान होते हैं। अरे बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो चले साहब, करें? हाँ हाँ, अब आप बस अपनी जगह देख लो, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और मैं कहाँ से आओ, करूँगा। क्या इरादा है दोनों का? अरे इरादे तो नेक है।